हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ विथ। देखिए, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी। उसका रीज़न था आई वाज यू नो क्वाइट इल। मुझे दिक्कत थी बहुत ज़्यादा। तो अभी भी ऑलमोस्ट ठीक ही हूँ। तो बात करनी थी आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो एग्ज़ामिनेशन आपका इन्होंने आई थिंक 1.5 मंथ ही दिया ऑलमोस्ट। उसके बाद इन्होंने एग्ज़ामिनेशन डेट डाल दी है। डेट अभी मतलब एग्जैक्टली नहीं पता चली है। नेक्स्ट मंथ के सेकेंड वीक से। तो ऑलमोस्ट आई थिंक वी हैव ओनली 15 to 18 days टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, वेदर इट बाय डिस्क्रिप्टिव मोड और एमसीक्यू मोड। वैसे तो डीडीयू और कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में तो एमसीक्यू पैटर्न पे आते हैं एग्जामिनेशन। तो कोई भी बात है, एमसीक्यू करने से पहले आपको डिस्क्रिप्टिव तो करना ही पड़ता है। तो क्या कर सकते हैं, तो कोशिश यही करनी है कि जैसा बैटल में उन्हें फिफ्थ सेमेस्टर के लिए लास्ट में देखा था, लड़ा था, किया था, आगे बढ़े थे, वैसे ही इसमें भी करना है। मैंने स्ट्रेटजी थोड़ी सी अपने दिमाग में बना ली है कि किस तरीके से आपको बताना है। जो क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं उनको, उनमें से जैसे एक टाइप के जैसे 5 क्वेश्चन, जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस को ख़त्म करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। अगर उसमें, क्योंकि एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूले के 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, तो हमें एक टाइप का क्वेश्चन कर लेना है और उसी से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएंगे। मैं उस एक क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको सारे के सारे टाइप समझ में आ जाए। और डिस्क्रिप्टिव आपको वीडियो देखनी है। डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ आपको एमसीक्यू ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे। जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं वो चीज़ मैं वहाँ वहाँ स्टार लगाता चलता हूँ। आपको पता है मेरा पढ़ाने का अंदाज़ वैसा ही है। और उसके पहले कॉन्सेप्ट होंगे। तो कॉन्सेप्ट के बाद आप जब वीडियो पढ़ेंगे या एमसीक्यू देखेंगे तो आपका ख़त्म हो जाएगा। हाँ, एमसीक्यूज़ आपके स्टार्ट हो जाएंगे कल से। डिस्क्रिप्टिव वीडियो होंगी कम से कम 2। एमसीक्यू वीडियो होगी एक बड़ी सी 40 मिनट्स के आसपास, जिससे कि कम से कम 2 चैप्टर्स के एमसीक्यू एक साथ निपट जाएं। कम से कम, आई एम सेइंग कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। क्योंकि आप पूरे मूड में सिर्फ और सिर्फ वीडियो, फटाफट वीडियो 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 वीडियो, आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस बात को याद रखिए, थोड़ा सा बेटर लड़ लीजिए। पेपर अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है। वैसे संशय है, लेकिन इन्होंने पता नहीं कैसे बोल दिया कि नेक्स्ट मंथ में एग्जामिनेशन कराएंगे। हालांकि इन्होंने बोला था कि 4 मंथ तो मिलेंगे आपको स्टडी करने के लिए अपने सेमेस्टर को। लेकिन ये तो 1.5 मंथ या मैक्सिमम 2 मंथ ही में ही काम करा दिया इन्होंने स्टार्ट। तो क्या कर सकते हैं, प्रशासन है, जो मन चाहे करे। हम लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो देखिए, हमने लास्ट में न्यूमेरिकल एनालिसिस के जो इस चैप्टर पे थे उसका एक टाइप हो गया था, उसके क्वेश्चन भी हो गए थे सिंपल वाला, और ये सेकेंड है। तो देखिए, यहाँ पर डेटा जो दिया हुआ है वो कैसा दिया हुआ है आपका, ये देख सकते हैं इंटरवल फॉर्म में, है ना। इंटरवल फॉर्म में दिया हुआ है और उससे हमें क्या क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें क्या बोला है, वर्क आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन 40 to 45 फ्रॉम द टेबल। इस टेबल की हेल्प से 40 से 45 के बीच में हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें वर्क करना हो तो क्या करना होगा, पहले तो ये जो डेटा दिया हुआ है इंटरवल मोड में दिया हुआ है, हम इससे एक और टेबल बनाएंगे और इस डेटा को हम सही करेंगे, ठीक है। इस डेटा को हम सही करेंगे, जैसे 30 to 40 है तो हम इसे लेस देन टाइप का डेटा बनाएंगे, ठीक है। तो लेस देन टाइप का डेटा बनाने के लिए क्या करना है, क्योंकि 40 से 45 के बीच बात की है इस टेबल से, है ना। तो करना क्या है, तो एक हमने देखिए टेबल बना ली जिसमें मार्क्स ग्रेटर देन 30 बट लेस देन, ये लेस देन जो एक्स लिखा हुआ है, मैं यहाँ से एक्स को इरेज कर रहा हूँ, एक्स को ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट एफ एक्स, तो अपनी जगह पे एफ एक्स ऊपर लिख देता हूँ, तो ये एक्स हो गया, ठीक है। ये एक्स की वैल्यूज़ हैं और ये एफ एक्स की वैल्यूज़ नीचे आ जाएंगी, ठीक है। मैं यहाँ से एक्स को इरेज कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ग्रेटर देन 30 बट लेस देन वॉट। पहली लाइन अगर आप देखेंगे तो पहली लाइन में 30 से 40 लिखा हुआ है ना। पहली लाइन में क्या है, 30 से 40 लिखा हुआ है, ठीक।
अब 30 से 40 लिखा हुआ है तो हम पहली लाइन क्या करेंगे, 40 से लेस, तो 40 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, 50 से लेस, यहाँ 50 हो गया। ठीक है, क्योंकि इस डेटा को इसी तरीके से हमें कन्वर्ट करना होता है। तो 70 से लेस, 80 से लेस। अच्छा अब देखिए 40 से लेस, तो पहली लाइन जो है वो 40 से लेस ही है ना 30 तक, तो वो तो 31 एग्जैक्टली यहाँ पे कॉपी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 31 कॉपी हो गया। ऐसे ही अगर हम सेकेंड लाइन की बात करें 50 से लेस, तो 50 से लेस तो भैया 30 तक जाएगा ना, तो यानी हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ऐड करना पड़ेगा 42 + 31। तो आप जैसे ऐड करेंगे यू विल गेट व्हाट, ऐड कर लीजिए 437 73। ठीक है, ऐसे ही हमें 51 60 से लेस लेना है, तो भाई तीनों लाइन ऐड करनी पड़ेगी, 51 + 42 + 31, है ना। इन तीनों अगर देखा जाए लेफ्ट हैंड साइड से, तो 60 से 30 तक, तो ऐसे 51 42 31 ऐड हो गया, तीनों के तीनों ऐड करिए, 5 4 9 9 3 12 120 124, है ना, तो 124 हो गया। आगे बढ़िए 70 से लेस, 70 लेस ऐड कर लेंगे तो आप ऐड कर लेंगे 159 आ गया। 80 से लेस फिर ऐड कर लीजिएगा 190 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो हमें 40 50 60 70 दिख रहा है, ये हमारे पुराने डेटा जैसा हो गया, जैसा हमने लास्ट में क्वेश्चन बताया था, है ना। अब हमें बोला गया 45 से लेस, तो 45 तो 40 के जस्ट बाद है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगना चाहिए, है ना। तो वो चीज़ हम यहाँ पे लगा लेंगे। देखिए 40 45 लिखा है मैंने, सर्कल कर रहा हूँ मैं, है ना। तो 45 से लेस वाला हम निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, है ना। अच्छा ठीक है, तो अब इसके आगे जब बढ़ेंगे, अभी तो फिलहाल ये एक तरह से दूसरा क्वेश्चन बन गया, मतलब इसी क्वेश्चन को हमने दूसरे रूप में लिख दिया। आप इसे ऐसे देख सकते हैं, आई बात समझ में, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ये बना दी मैंने टेबल, एक्स लिख दिया, एफ एक्स लिख दिया, क्योंकि हमें एक्स की कितनी, वाई की वैल्यू कितनी है, 5 वैल्यू दी है, वाई की 5 वैल्यूज दी है, इसका मतलब हमारा जो डेल बनेगा वो 4 ही तक बनेगा, क्योंकि 5 वाला उसके आगे 0 होता चला जाएगा। अब अपने को क्या करना है, सब्ट्रैक्शन उसी तरीके से करते चले जाना है जैसे हम लोग करते थे, है ना। अच्छा यहाँ पे डिग्री 4 का बनेगा, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इसमें कितनी डिग्री का बनेगा। मैंने देखिए क्लाउड की तरह बना दिया, इसे याद रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग एमसीक्यू के पर्पज से कर रहे हैं, लॉन्ग को ही एमसीक्यू में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक, ये बात क्लियर है, ये क्वेश्चन में आ सकता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है ना। अच्छा एक बात और है, वो क्या एक बात है, देखिए आपको डिजिटल पीडीएफ पढ़ना है, ठीक है। डिजिटल पीडीएफ और जो हैंड रिटन मिल पाए, हैंड रिटन आप देखिए बहुत ज़्यादा तो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि अब तो मुझे बनाने में टाइम लगेगा, और जो कि हमें वीडियो बनानी है ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए, तो हैंड रिटन अगर हो सकेगा तो ही आपको मिल पाएगा, वरना आप इसी से ही पूरा कोशिश कीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव आपको नहीं लिखना है, जितने लोगों का पेपर अभी जल्दी है, बाकी जिनका डिस्क्रिप्टिव है वो लोग मुझे बताएंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो उनके लिए डिस्क्रिप्टिव वाला सीन भी किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब आइए डिफरेंस कर लेते हैं, 73 और 31 कितना आया, 42। ऐसे ही जैसे हम लोग पहले बनाते थे, मैं वैसे बना रहा हूँ इसलिए इरेज कर दिया। ठीक है, तो अपना 73 - 31 कितना हो गया, 42। ऐसे थोड़ा सा आप बना सकते हैं जैसे मन करे। 73 और ये 124 से माइनस करना है, कितना आएगा भाई, 51। ठीक है, ऐसे बाकी के भी मैं कर देता हूँ। तो ये आ गया अपना 35, एंड ये दूसरा वाला लास्ट वाला आ गया, हाँ 31। ठीक है, 53819। ठीक, और आगे का देखिए, सेकंड वाला 51 और ये हो गया अपना 9। ठीक है, आगे बढ़िए, ये कितना हो गया, 16 - 16। ठीक है, आगे बढ़िए, 31 - 35 -4 हो गया। ठीक है, -4 लिख लिया। उसके बाद देखिए 9 और ये -25 हो जाएगा, -16 -20 -9 -25 हो गया, -4 और -16 दैट मीन्स +16 हो जाएगा, तो 16 - 4 हो गया 12। इसे माइनस करिए तो हो जाएगा -37।
12 नहीं +37 हो जाएगा। अब देखिए 7, ठीक। अब ये सारी वैल्यूज जो हो गई, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है, हमें यूज़ करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऊपर की सारी वैल्यूज़ का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ। तो फॉर्मूला क्या होगा, तो आइए देखिए, हियर x इज इक्वल टू 45, ठीक है। यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 45 का क्या मतलब होगा, क्या मतलब निकल के आएगा, देखिए ब्रैकेट में लिख रहा हूँ कि भाई 45 हमें लेस देन टाइप लिखा है, तो वो स्टूडेंट जो लेस देन 45 है, यानी लेस देन 45 यानी 30 से 45 तक, तो हमें एट लास्ट क्या करना पड़ेगा, हमें तो सिर्फ 40 से 45 निकालना है, और ये दे रहा है 45 से लेस यानी 30 से 45, तो हमें 30 से 40 तक का सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये लास्ट में ये याद रखिएगा, ये क्या है, स्टूडेंट्स ऑब्टेन ग्रेटर देन 30 बट लेस देन 45, ठीक है। चलिए पी निकाल लेते हैं, पी बोलो चाहे यू बोलो, दोनों में से कुछ भी लिखा हो सकता है, क्योंकि हमने दोनों करके बताया आपको, ठीक है। पी की वैल्यू निकाली जाए, चलिए पी की वैल्यू निकाल लेते हैं। पी की वैल्यू क्या होगी, पी इज इक्वल टू, ये फॉरवर्ड है तो x माइनस एक्स नॉट, एक्स नॉट को आप ए भी लिखते हो बच्चों, ठीक है, अपॉन में h स्टेप साइज। p को आप क्या लिखते हो, p को u भी लिख सकते हैं, तो u लिख दीजिए चाहे p लिखिए, चलेगा। आपके बुक्स में u लिखा हुआ है, हम लोग p से भी पढ़ते थे, कई सारी बुक्स में p से भी लिखा हुआ है। वैल्यू रखिए, p इज इक्वल टू एक्स कितना था 45, ठीक, माइनस एक्स नॉट आपका स्टार्टिंग से हुई है 40 से, 40 लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय कितना डिफरेंसिंग है 30 40 50 10 10 का डिफरेंस है, तो 10 लिख लीजिए, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व कर लीजिए, मैं कर देता हूँ। तो 1/2 आ गया, अरे 45 माइनस 45 बचा, 5/10 इज 1/2 हो गया। पी की वैल्यू आ गई, बॉक्स में बंद कर दीजिए इसको, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव वालों के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, ये शो ऑफ करना, पी बॉक्सेस में बंद करना, ये वो। आगे की बात करते हैं, फॉर्मूला यूज़ करते हैं, शॉर्ट में लिखूंगा, पूरा लॉन्ग फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आपको पता है। यूजिंग न्यूटन ग्रेगरी एन हो गया, ठीक है, थोड़ा डार्क कर दिया मैंने, न्यूटन ग्रेगरी, फॉरवर्ड का एफ, इंटरपोलेशन आई, एंड फॉर्मूला एफ, इसका हम लोग यूज़ कर लेते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, मैंने बताया लास्ट की वीडियोस में, जितने भी फैक्ट वीडियोस हैं सबको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ जिससे कि आपका समय वेस्ट हो। तो एफ एक्स इक्वल टू एफ ए हो गया, एफ ए लिखो चाहे एफ एक्स नॉट लिखो, प्लस आपको फॉरवर्ड है, अगर फॉरवर्ड याद आ रहा है फॉर्मूला, तो उसमें पी पी माइनस वन करके पी से स्टार्ट होता है, तो एफ ऑफ ए प्लस पी अपॉन 1 फैक्टोरियल डेल ऑफ एफ ऑफ ए, ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस पी माइनस वन, एक एक फैक्टर बढ़ता चला जाता है इसमें, पता है ना, पी माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल, जितने फैक्टर ऊपर होंगे पी के उस हिसाब से हमारा फैक्टोरियल भी होता है, उतने ही डेल की पावर भी होती है, याद रखने का तरीका, प्लस डॉट डॉट। आगे तो आप जानते ही हैं कहाँ तक जा सकता है, जितने आपकी डिग्री हो उस हिसाब से चल सकता है। अब आगे हम इसकी वैल्यूज़ रखते हैं, तो आपको सारी वैल्यूज़ तो पता ही है, बस पुट करना है ना। तो चलिए पुट करते हैं। तो आपका जो x की वैल्यू थी वो 45 थी, तो हमने x की वैल्यू 45 लिख दी, a की वैल्यू 40 है, तो f ऑफ 40 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में ऐसे ही 1/2 डेल ऑफ f ऑफ 40 हो गया, p की वैल्यू मैंने रख दी, प्लस पी माइनस वन, यानी 1/2 माइनस वन डेल स्क्वायर एफ ऑफ 40 होल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, चलेगा ना, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पे। अच्छा, फिर 1/2 माइनस वन, 1/2 माइनस टू, और डेल पावर 3 एफ ऑफ 40 और 3 फैक्टोरियल अपॉन में, ठीक है। अभी एक और टर्म है क्योंकि 4 तक गया है, प्लस 1/2 माइनस वन, 1/2 माइनस टू, एक सेकेंड, हाँ 1/2
इसमें टर्म्स भी पूछ सकता है, तो टर्म आप कितने बनेंगे, तो बाई डेल पावर 4 तक है तो टर्म्स काउंट कर लेंगे, 1/2 माइनस 2 और 1/2 माइनस 3। थोड़ा सा अगर राइट में कट जाता है तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टूड रखना। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि राइट में कट ना हो, क्योंकि थोड़ी सी एडिटिंग करने की वजह से थोड़ा सा कट हो जाता है। फिलहाल डेल पावर 4 ऑफ एफ ऑफ 40 डिवाइडेड बाई कितना, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब सबकी वैल्यूज रख देते हैं, है ना। एफ ऑफ 40 की वैल्यू कितनी थी स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो तो एफ ऑफ 40 की वैल्यू क्या थी, देख लीजिए आप लोग, मैं तो लिख दे रहा हूँ, मेरे पास तो सामने ही है। ठीक है, स्लाइड करके मैं देख लेता हूँ। तो एफ ऑफ 40 कितना था, 31 स्टार्टिंग था ना पहला, प्लस 1/2 एफ ऑफ 40, डेल का पहला एफ ऑफ 40 कितना आया था, बॉक्सेस बनाए हैं आप देख सकते हैं वीडियो को पीछे करके, तो 42 आया था, प्लस 1/2 माइनस 1। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसको लिख लेता हूँ, तो ये मैंने लिख लिया। ओके, तो अब क्या करना है, अपने को सॉल्व करना है। सॉल्विंग मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई जैसे आप देखिए 2 से 42 को अगर हम कैंसिल करना चाहें, 31 तो लिखा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके आगे कई सारी वैल्यूज़ लिखी हैं, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, है ना। तो अगर आप 2 फैक्टोरियल को कैंसिल करना चाहें तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर मन है तो करिए, या तो आप खुद टोटल एक बारी कोशिश करिएगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था न्यूमेरिकल एनालिसिस जब स्टार्ट कर रहा था कि इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस वेदर यू आर डीलिंग विद न्यूमेरिकल एनालिसिस यू हैव टू यूज़ कैलकुलेटर वेदर ऑफ सिंपल टाइप और साइंटिफिक कैलकुलेटर, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग को साइंटिफिक कैलकुलेटर्स अलाउड थे। ये तो फिर भी आप कर लोगे किसी तरीके से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेकर के, but when you are going to solve such kind of sums like e to the power 2.303, अब e खुद में ऐसा होता है पॉइंट में, उसकी पावर पॉइंट में सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, तो 2 से 42 को ऐसे कर लिया मैंने, दिखा देता हूँ आपको मन में, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे अगर आपको MCQ पर्पज से एग्जामिनेशन आ रहा है तो। आगे मैं पूरा सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं पूरा कैलकुलेशन ले ले रहा हूँ आफ्टर सॉल्विंग। आप इसे कैलकुलेटर से कर सकते हो, ठीक है। एग्जामिनेशन के लिए आप अपने कॉलेज में पूछना भी ज़रूर पूछ लेना कि भाई हम लोग क्या कैलकुलेटर्स ला सकते हैं, क्योंकि इसमें अलाउड होता है बच्चों। तो F45 की वैल्यू ऑलमोस्ट आई 47.86। अब देखिए 86 आ रहा है, ये अप्रॉक्स लिखना मत भूलिएगा अगर डिस्क्रिप्टिव आप लिखने जा रहे हो तो, ठीक है, अप्रॉक्स। अब आपको पता है ये 47.6 जो है वो लेस देन 45 है, लेस देन 45 मीन्स अप टू 30 से लेकर 45 तक, लेकिन हमें आंसर क्या चाहिए था, 40 से 45, और ये है, ये क्या दिया हुआ है, 30 से 45, है ना। अपने को तो ये तो भाई कम करना पड़ेगा, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई 30 से 45। आपका मन है लिखने का इसे, तो आप इसे देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन 40 to 45 चाहिए हमें, तो ये तो 47.86 है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सब्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा भाई, स्टार्टिंग से ये 30 से 45 के बीच में था, अब देखिए हमने लिख दिया 30 से 45 का हमारा आंसर है 47.86। हमें से 30 से 40 तक का सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और 30 से 40 तक का बच्चों देख लीजिए, 30 से 40 तक का क्या आंसर था, 30 से 40 तक का हमारा जो पहली लाइनिंग है 40 वाली, 30 से 40 तक का देखिए कितना है, 31 है, इसके सामने 40 के सामने क्या है, 31 है, तो हमें 31 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं, तो इसे इरेज कर देता हूँ, रुकिए। ठीक, तो 47.86 से आपको सब्ट्रैक्ट कितना करना है, 31 कर लीजिए, आया कितना 16.86। अब देखिए 8 ये तो आया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना बच्चों, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या आधे होते हैं, अगर मैं बोलूँ 0.86 बच्चों को बुला के लाओ, नहीं कर सकते ना, तो ये 0.5 से ज़्यादा था इसलिए मैंने 17 स्टूडेंट्स कर दिया, और देखिए ये इक्वल नहीं लगाया है, ऑलमोस्ट इक्वल लगाया है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये भी बच्चों, तो ये इतना आ गया, तो ये जा कर के आपका आंसर आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये जो दूसरा टाइप मैंने बताया था जी, हाँ सामने आ गया आपके, इन द एग्जाम फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेट्स लेस देन 70,
लेस देन 70 देखिए कहाँ पर है, अगर आप देख पा रहे होंगे आर्ग्यूमेंट्स x की वैल्यूज, तो 19, 39, 59, 79, 79 के पास है 70, 59 से आगे, यानी मिडिल वैल्यू से आगे। मिडिल में क्या है 59, 5 वैल्यूज है उसमें से 59 मिडिल में पड़ रहा है, तो 59 से आगे है, 59 से आगे है। तो अब मैंने बताया ना, देखिए सर्कल में बना रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिए। तो इसमें न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगेगा, ये पहचानने का तरीका है। जैसे क्वेश्चन कभी पूछ लेता है ना कि विच मेथड विल बी मोस्ट हेल्पफुल, वेदर बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बोथ और नथिंग, तो इसमें बैकवर्ड वाला ज़्यादा सही होगा। एमसीक्यू का तरीका बता रहा हूँ पूछने का बच्चों, कैसे कैसे पूछ सकता है, इतनी भारी भारी कैलकुलेशन नहीं आती है एमसीक्यू में, इजी आएगा क्वेश्चन। इसमें भी हो सकता है तीन ही आंसर 19, 39, 59 पे रोक दे और आपसे क्या फाइंड करो, तो आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये आपका तो क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपके सामने मैंने टेबल बना दी, तो वो सारी वैल्यूज तो मैंने लिखी दी। अब बैकवर्ड है तो देखिए यहाँ पे बैकवर्ड डेल बनाया, डेल एफ, डेल टू एफ, सबको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। पहला 103 में 41 माइनस कर रहे हैं, सो व्हाट विल गेट, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 60, 62 बिल्कुल। नेक्स्ट 65, थर्ड हो गया आपका 50, ओके, दिस वन इज 17, यप। और आगे कर लीजिए 65 माइनस 62 इज 3। हाँ, इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, हम लोग फॉरवर्ड में ऊपर की वैल्यूज यूज़ करते हैं और बैकवर्ड में नीचे की वैल्यूज, जो कि हम लोग बैकवर्ड पे डील करने वाले हैं। सो वी विल यूज़ 235, 17 और जो भी इसके डायगोनल बनाते हुए जो जो वैल्यूज आएंगे उन सबको हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये आया 65, 3 हो गया, ये आपका आ जाएगा या -15, -15, ओके ठीक। और 17 माइनस 50 कितना हो जाएगा बच्चों, -33, ओके। और आगे देखिए और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है, ये कितना आ गया -18 एंड दिस विल बिकम, ये भी -18 आने वाला है, बिल्कुल -18। और फोर्थ जो हमारा फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस है वो 0 आ जाएगा। देखिए फोर्थ 0 हो गया तो हमें 3 तक ही लिखने की ज़रूरत है, बाकी तो हट ही जाएंगे, कोई बात नहीं है। जब फोर्थ 0 आ गया, 5th 6th 7th, एक्स की वैल्यू अपने को क्या पूछ रहा था वहाँ पे 70 पे, उसके आगे हमारा p या फिर u, आप इसे u भी बोल सकते हो क्योंकि ये बैकवर्ड है। तो मैंने बैकवर्ड का केस आपको क्या बताया है, बैकवर्ड में बच्चों x माइनस, जैसे फॉरवर्ड में x माइनस एक्स नॉट करते थे, बैकवर्ड में x माइनस लास्ट वाला यानी एक्स एन करेंगे, तो x माइनस एक्स एन डिवाइडेड बाई स्टेप साइज, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग इन एच इक्वल्स टू 70 माइनस एक्स एन कितना था 99, ओके डिवाइडेड बाय, अगर आप देख पा रहे होंगे तो 19 से 39, 39 से 59, 59 से 79, डिफरेंसिंग जो स्टेप साइज है वो है आपका 20। सो सॉल्व कर लीजिए, -29 अपॉन 20 आएगा, यस। सो आगे लिख लीजिए -29 अपॉन 20, डिवाइड करिए, डिवाइड आप कर रहे होंगे, सो विल गेट ऑलमोस्ट -1.4, ठीक है 1.4, ओके। ये आपकी p की वैल्यू आ गई या फिर u की वैल्यू आ गई, अलग अलग बुक्स में p, किसी में u, एक ही बात है, ठीक है। तो अब इसको आगे करते हैं, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगा दिया, मैंने लिख दिया, देखिए फटाक से। इसमें क्या डिफरेंस है, स्टार्टिंग उसमें होती थी f(x0) फॉरवर्ड वाले में या फिर fa, लेकिन ये बैकवर्ड है तो yn लिखा जाएगा सबसे लास्ट वैल्यू, डेल ऑफ yn, नेबला बोलते थे, नेबला yn, नेबला स्क्वायर। लेकिन एक चीज़ है, वहाँ पी माइनस वन होता था, यहाँ पी +1 प्लस में चलेगा, यहाँ सारी चीज़ें किस में चलेंगी, प्लस में चलेंगी। चलिए वैल्यूज़ रखते हैं, सारी वैल्यूज़ रखते हैं, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, रखने पे क्या होगा बच्चों, रखने पे हमें वैल्यू किसकी पूछनी थी 70 वाली, तो f70 हो गया। yn कितना है यहाँ पे, yn की वैल्यू कितनी आई थी देख लीजिए, 235, 17, -33, -18 और 0, सर्कल कर देता हूँ सब पे, सर्कल सर्कल सर्कल, ओके ठीक हो गया सब पे सर्कल। तो ये सारे हमें यूज़ करने बैकवर्ड में, रखते चले जाइए फटाफट से, सबको रख देते हैं। ये 237 हो गया, मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ चलिए लिख ही लीजिए आप, ठीक। तो जितनी वैल्यूज़ वहाँ पे बन रही बच्चों उतनी मैं लिख देता हूँ, ठीक। +2
डिवाइडेड बाई 3 फैक्टर ऊपर, तो 3 फैक्टर यानी 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, डायरेक्ट लिख दिया थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गया आपका -18 और लास्ट वाली वैल्यूज तो जीरो थी, तो उसे लिखने की जरूरत ही नहीं, +0 लिख देता हूँ, ठीक। अब इन सबको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू आएगी, दैट आई एम राइटिंग हेयर डायरेक्टली, ओके। तो भाई देखिए, जिसके में डिस्क्रिप्टिव आएगा वो कैलकुलेटर का यूज़ कर सकता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन है, कई सारी चीज़ें, ठीक है। वहाँ पे आपको मिलना तो जरूर चाहिए कैलकुलेटर ले जाने को, अगर नहीं है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हो, सर ये कैलकुलेशन जो आप कर रहे हैं, जो इतना डायरेक्ट कर रहे हैं, जैसा मैंने आपके सामने अभी कर दिया कि भाई मैं डायरेक्ट कर ले रहा हूँ, सो बिकॉज आई एम हियर नॉट टू वेस्ट योर टाइम ना, तो आपको तो पता है कैसे करना है, लेकिन एग्जामिनेशन में तो आपको टाइम अपना वेस्ट करना ही पड़ेगा, यूज़ तो करना ही पड़ेगा, यूटिलाइज करना पड़ेगा। सो देयर यू हैव टू यूज़ दैट कैलकुलेटर टू गेट द फास्टर कैलकुलेशन। तो भैया पूछ लेना, एकदम क्लियर कर लेना आप, क्लियर बात, ठीक है। तो मैं तो सॉल्व कर दे रहा हूँ इसे, ठीक है, सॉल्वर के आंसर भी लिख दे रहा हूँ, देखिए, ओके। 200.66 अप्रॉक्स वैल्यू है ये बच्चों, तो अप्रॉक्स वैल्यू, तो वैसे अब ये बताओ, ये नंबर स्टूडेंट्स था ना, नंबर स्टूडेंट नहीं होता तो मैं इसे अप्रॉक्सीमेट नहीं करता, 201 नहीं करता, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। स्टूडेंट्स है, नंबर है, स्टूडेंट्स कभी आधे तीहे नहीं हो सकते, इसलिए, और ये 0.5 से ज़्यादा था इसलिए मैंने 201 कर दिया। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। इसमें आपका नेक्स्ट देखिए, अब ये एक ही टाइप का क्वेश्चन और बचता है, फाइंड आउट अ सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल विच पासेस थ्रू 1 3 2 7 3 13। इसमें देखिए कोई अलग से x की वैल्यू नहीं बोल रहा है, तो आप इसमें न्यूट्रल फॉरवर्ड या बैकवर्ड कोई भी लगा सकते हैं, हालांकि सबसे इजी फॉरवर्ड लगता है क्योंकि इसमें लास्ट की वैल्यू नहीं देखनी पड़ती। यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल पता करना है, तो उसके लिए बॉक्सेस बना देते हैं हम लोग, है ना, बॉक्स बना लेते हैं कि भाई 1 पे 3 वैल्यू, 2 पे 7 वैल्यू, 3 पे 13 वैल्यू, है ना, देखिए मैं लिख रहा हूँ। तो ये हमें क्या करना है, एक पॉलिनोमियल की तरफ इशारा कर रहा है कि हमें पॉलिनोमियल चाहिए, सेकंड डिग्री का चाहिए, सिर्फ थर्ड डिग्री का नहीं, सेकंड डिग्री का, ठीक है भाई। चलिए, यही एक टाइप बचता है, बॉक्स बन गया। बॉक्स में आपकी देखिए, ये मैंने बना दिया, 3 वैल्यूज़ हैं, ये x की वैल्यू हो गई, ये fx की वैल्यू हो गई, ये डेल fx के लिए एक बॉक्स बन गया, del 2 fx के लिए बन गया, और del 3 fx के लिए बन गया, सारे बन गए, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे कुछ मिसिंग है, एक सेकेंड, पहले इसको फिल कर लेता हूँ, x fx, ठीक है, तो भैया हो गया ये पूरा, ठीक है। एक वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, मैं लिख देता हूँ एरो बना करके, 1 3 से पहले एक और वैल्यू 0,1, ठीक है, लिख देता हूँ, देखिए एरो बना दिया, 0,1, ठीक। तो 4 वैल्यूज दिए, 0 पे 1, 1 पे 3, 2 पे 7, 3 पे 13। अब इसे यहाँ पे फिल करते हैं, तो यानी x की वैल्यू 0 1 2 और 3 हो गई, y की वैल्यू 0 1 2 और 3, y की वैल्यू हो गई फर्स्ट पे 1, सेकेंड पे 3, थर्ड पे 7 और फोर्थ पे 13। फिर वही काम, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये फिल कर दिया। अब यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए थी, p निकाल लेते हैं, क्योंकि x में वैल्यू चाहिए थी, x का स्पेशली कुछ नहीं पूछा था, तो p इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट की वैल्यू पहली वैल्यू 0 है, अपॉन में h डिफरेंसिंग इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग 1 है, तो 1 लिख दिया, p इज इक्वल टू एक्स आ गया सिंपली। अब हम लोग क्या करते हैं भाई, देखिए ये कितना सिंपल था, ये एमसीक्यू में आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ये जल्दी भी हो जाएगा। देखिए ये मैं तो आराम से समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, आप लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यूज़ कर लेते हैं, ओके। यूजिंग वही अपना पूरा लंबा सा फार्मूला, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लिख लीजिए, आपको पता है क्या होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपके सामने है, हमें एफ एक्स चाहिए बच्चों, एक्स को स्पेशल वैल्यू नहीं निकालनी है कि पॉलिनोमियल के एक्स की किसी वैल्यू पर आपको पॉलिनोम की वैल्यू निकालनी, नहीं, यहाँ पे कह रहे पॉलिनोमियल ही निकाल के बताइए। तो ये एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो, पहले ए की वैल्यू 0 थी यानी एक्स नॉट 0 था, पी की वैल्यू एक्स आ गई, डेल ऑफ एफ ए मैं रख रहा हूँ वैल्यू, तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई आपकी, एक्स इंटू डेल ऑफ एफ ए 2 था, एक्स एक्स माइनस 1 अपॉन 2, फैक्टोरियल का 2 ही हो गया, डेल ऑफ 2 का 2 आ गया, बाकी 0 है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो सॉल्व कर लिया, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 थी, प्लस ये हो गया अपना 2x, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया, अगर सॉल्व हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर आ गया, 2x माइनस एक्स हो गया अपना प्लस एक्स, और प्लस 1 हो गया।
सो ये क्या है हमारी 2 डिग्री की पॉलिनोमियल, दिस इज योर आंसर। आ रही बात समझ में? तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है। अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है अपना न्यूटन, जो इसके अलावा है जो नेक्स्ट वाला है उसमें इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग अलग अलग होगा। यानी जो हमारा एक्स की वैल्यूज यानी आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, यानी उनके बीच में डिफरेंस अलग अलग होगा। तो उसे हम लोग करेंगे आगे के कॉन्सेप्ट्स को लेकर के, उसमें फैक्ट्स पढ़ेंगे। कोशिश यही है कि इस वीडियो के साथ साथ वो वीडियो भी पढ़ जाए। ठीक है, पहले मैं इसको पोस्ट कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए कि मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। और एमसीक्यू जो होगा वह पे कल से स्टार्ट हो जाएंगे, कम से कम 2 चैप्टर के एक साथ। जैसे जो जो चैप्टर ख़त्म हो जाए, जैसे अपना कॉम्प्लेक्स में 2 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं, उसके आ जाएंगे एमसीक्यूज़ एक साथ। और अपना इसमें भी 2 चैप्टर ख़त्म हो गए, इनके भी दोनों चैप्टर के एमसीक्यूज़ आ जाएंगे। ऐसे ही आपका मेरे ख्याल से कल या परसों में जितना इधर मैं इसको ख़त्म कर सकता हूँ इन दोनों बुक्स को, आप लोग परेशान ना हो, मैं इन दोनों बुक्स को बहुत ज़्यादा इधर 1-2 दिन में कवर करा देने वाला हूँ। उसके बाद हमारी बाकी की दोनों बुक्स स्टार्ट हो जाएंगी, या हो सकता है परसों स्टार्ट ही कर दूंगा मैं बाकी की दोनों बुक्स, या कोई एक बुक्स इन एडिशन में आ जाएगी और फिर उसको लास्ट वाली बुक्स। आप बस मुझे थोड़ा सा समय दें, आप परेशान ना हो, आप वीडियोज़ को पढ़ते रहें, वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहें। अब आपसे ज़्यादा टेंशन अब हमको हो गई है, ठीक है, कि कैसे ख़त्म कराएंगे। अब मेरे ऊपर टेंशन आ गई है, अब आप एक्स्ट्रा टेंशन मुझे अपने शब्दों के तीर चला करके ना दीजिएगा कि सर इतना हुआ नहीं हुआ। मैं सब सोच के बैठ ले रहा हूँ, खुद बैठ ले रहा हूँ। ठीक है, आप परेशान ना हो, आप सिर्फ पढ़िए और मुझसे ये पूछिए कि सर इसमें क्या पढ़ना है और क्या करना है, ऐसे ये सारी चीज़ें पूछिए। कोर्स का टेंशन ना लीजिए, टेंशन अब मैंने सारी ले ली है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम नहीं है, मेरा एग्ज़ाम है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ वैथ पर रुपेश मिश्रा के साथ। थैंक यू।